आप कैथल के लाला लाजपत राय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खरीदारी करने जाते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जिस सरकारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लोगों को सुरक्षा की उम्मीद होती है, वहीं अब गंभीर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि यह कॉम्प्लेक्स बिना वैध फायर एनओसी के संचालित हो रहा है और यहाँ आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं है। हर दिन इस कॉम्प्लेक्स में सैकड़ों दुकानदार कारोबार करते हैं और हजारों लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अगर यहाँ आग लग जाए तो बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा? क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक मुख्य एंट्री और एग्जिट है। कई इमरजेंसी एग्जिट कबाड़ से बंद पड़े हैं। जगह जगह खुले बिजली के तार और पार्किंग के पास फैला बिजली का नेटवर्क किसी भी समय बड़े हादसे की वजह बन सकता है। दुकानदारों का आरोप है कि नगर परिषद हर महीने करीब 10 लाख रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन बदले में ना फायर सेफ्टी की व्यवस्था, न पीने के पानी का इंतजाम, न नियमित मेंटेनेंस और न ही सुरक्षा मानकों का पालन। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब दमकल विभाग से इस कॉम्प्लेक्स की फायर एनओसी और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी मांगी गई तो विभाग के पास कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला, जबकि दमकल विभाग का कार्यालय इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने मौजूद है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कमियां थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हाल के वर्षों में देश के कई शहरों में आग की घटनाओं ने दर्जनों लोगों की जान ली है। हर हादसे के बाद सुरक्षा नियमों की बात होती है, जांच होती है और सख्त कार्रवाई के दावे किए जाते हैं। लेकिन कैथल के इस सरकारी कॉम्प्लेक्स में हालात अब भी चिंता बढ़ाने वाले बताए जा रहे हैं। हमारा मकसद डर फैलाना नहीं, बल्कि सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाना है, क्योंकि हादसे होने के बाद कार्रवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन समय रहते इस सरकारी कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेगा या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा? यह सवाल सिर्फ दुकानदारों का नहीं, बल्कि हर उस परिवार का है जो रोज यहाँ खरीदारी करने आता है। आखिर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सर, इस कम्प्लेक्स में सबसे पहले तो छत पे जो पूरा जंजाल बिछा हुआ है तारों का, पानी बारिशों में इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि नीचे दीवारों में चूने लग गया है। पर कमेटी का इसमें किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। कई बार मैं कमेटी में गया भी इसके रिगार्डिंग कि इसको नालियाँ साफ़ करवा दो, लेकिन कुछ नहीं, एज इट इज़ पानी खड़ा रहता है। मेरी दुकान के पीछे कॉर्नर में तो बिल्कुल वहाँ पर तालाब बन जाता है पानी का। और नीचे पार्किंग में बुरा हाल है। कोई यहाँ पे नीचे अभी थोड़े टाइम पहले तक तो यहाँ ऐसा चल रहा था कि बिल्कुल ही रात को आ ही नहीं सकते आप अकेले में, इतने शराबी बैठे रहते थे यहाँ पे, ठीक है जी। और बाकी यहाँ भी पेंट वेंट कुछ नहीं है। कमेटी का किसी तरह कोई ध्यान नहीं। यहाँ पे बाथरूम वगैरह सारे ख़राब पड़े हैं बिल्कुल ही। कोई भी कमेटी इसकी तरह कोई निरीक्षण नहीं होता, किसी भी तरह का कोई चेकिंग पे नहीं आता। कोई मतलब किराया हम सारे टाइमली भर रहे ज़्यादातर दुकानदार, लेकिन फिर भी किसी भी तरह का कोई कमेटी का इसके ऊपर ध्यान नहीं है। आग लगने के बाद कोई है एग्जिट यहाँ से निकलने का रास्ता? कोई नहीं, एक जो पार्किंग की एग्जिट है वो तो परमानेंट बंद ही पड़ी है, वो तो कभी खोल ही नहीं है। तो और सेकंड ऐसा कोई स्पेशल अरेंजमेंट तो नहीं है यहाँ पे कोई आग को लेकर। नहीं, कोई अंतर नहीं है किसी भी टाइप का। यही है कि कमेटी जब किराया ले रही है, कमेटी का ही बिल्डिंग है, तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कमेटी को। इसमें प्रॉपर जो भी रेगुलर इंस्पेक्शंस होती है वो करनी चाहिए वहाँ के ऑफिसर्स को, और जो जो कमियाँ हैं वो पूरी करनी चाहिए। कितने सालों से बैठे हैं आप? सर, मुझे अराउंड 10 ईयर्स हो गए यहाँ पे। कितने किराया जाता है? मेरी दुकान का अराउंड 90,000 रुपये साल का किराया है। हाँ, नरेश कुमार गुप्ता, यहीं कैथल से रहने वाला। लाला लाजपत राय मार्केट में ही दुकान है अपनी। क्या समस्या है? समस्या सर, यहाँ पर हमारे दुकानदारों की फैसिलिटी के लिए बेसमेंट पार्किंग बनाई गई है, जो कि 20 सालों से बनी हुई है मार्केट। और इस पार्किंग के अंदर हमारी दुकानदारों की गाड़ियाँ, व्हीकल खड़े करने के साधन है, लेकिन फायर सेफ्टी का कोई भी इंतजाम नहीं है। जिस दिन भी इसके अंदर हादसा हुआ, कानपुर और दिल्ली से बड़ा हादसा होगा, 70-80 गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाइकें खड़ी हैं, कोई निकलने का रास्ता नहीं है। सब रास्ते बेल्ट किए गए हैं, गेट बंद हैं। तो हमारी तो गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इसमें फायर सेफ्टी का इंतजाम करके इसकी सुरक्षा की जाए, दुकानदारों के जान माल की रक्षा की जाए। ऊपर दुकानों वाले में भी है या कहीं भी फायर सेफ्टी जगह है? कोई फायर सेफ्टी का इस मार्केट में, गवर्नमेंट की मार्केट है, लेकिन फायर सेफ्टी का हमारे तो 20 साल में आज तक कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं दिखा जो फायर सेफ्टी के लिए यहाँ लगाया गया हो। कोई पानी का इंतजाम नहीं है। किसी से मिले भी आप इसके बारे में? हम कई बार एमई से एक्शन से मिले हैं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। क्या कहना उनका? कहना कुछ नहीं, देखेंगे जी, भेजेंगे जी, करेंगे जी, बस लिपापोती। और किससे मिले आप? एक्शन से भी कई बार पुराने एक्शन थे, ठाकुरलाल शर्मा, उनसे पहले बात हुई थी। उसके बाद ईओ साहब से उनसे बात हुई, बहुत बार इसके बारे में लिख चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आखिर में हमने सीएम विंडो पे भी लिखा है इस बारे में। पूरी मार्केट में तारों का जंजाल, गांव से बुरा हाल है यहाँ पर।
इतनी इतनी तारें बिछी हुई हैं, लेंटर गिरने वाला है, दुकानें चोरी हैं जिससे शॉर्ट सर्किट के खतरे हैं, लेकिन कोई सुध नहीं लेती कमेटी इनकी तरफ। सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? बस जी जरूरत नहीं है उनको ना, किराए की जरूरत है। तो लगभग कितना किराया जाता है यहाँ से 10 लाख रुपए मंथली का किराया है इस मार्केट का, लेकिन किराया लेने के लिए कदाना और कोई समस्या सुविधा नहीं कर रहे। 30 सालों से रेनोवेशन भी किया गया? कोई रेनोवेशन नहीं है, बस लिपापोती कर रहे हैं, पैसे खाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। मार्केट में कितने लोग आते हैं रोजाना? मार्केट में कम से कम 60 दुकानदार हैं जी, हर दुकानदार के साथ 5 एम्प्लॉयज़ हैं। 300 से 400 लोगों का तो डेली इनका फुटपाथ है और 5000 के करीब ग्राहक आते हैं डेली। घटना घट जाए तो कितना होने का नुकसान है? मैं कहूँ कई करोड़ रुपये का नुकसान होगा, कहीं जाने जाएंगी, जिसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा यहाँ आके निरीक्षण नहीं करता। बीच मार्केट में हो रहा क्या है? हमारी तो मांग यही है कि इस पार्किंग को ओपन किया जाए, इसमें फायर सेफ्टी के सारे इंतजाम किए जाए और यहाँ गार्ड की सुरक्षा की जाए, ताकि देख रेख में हो, गवर्नमेंट की देख रेख में हो और जान माल की हानि ना हो किसी की।